गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 12th मैथ में हम आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है भाई डेटर्मिनेट्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले यही देखते हैं कि डेटर्मिनेट्स आखिर क्या होता है। जैसा आपको दिख रहा है डेटर्मिनेट क्या होता है। ठीक है, तो डेटर्मिनेट को यदि हम डिनोट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स for every square matrix A equal to aij, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं V associate a number is called डेटर्मिनेट्स। ठीक है, देखो क्या होता है डेटर्मिनेट फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, वी एसोसिएट ए नंबर, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम एक नंबर सिलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डेटर्मिनेट भाई। ठीक है, अब डेटर्मिनेट यदि अपना मैट्रिक्स है जो वो 1x1 का है, यदि जो मैट्रिक्स है अपना वो 1x1 का है, तो जो डेटर्मिनेट का ऑर्डर होगा, किसका ऑर्डर होगा, ये डेटर्मिनेट का ऑर्डर होगा वो 1 होगा भाई। ठीक है, यदि मैट्रिक्स अपना 2x2 का है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, डेटर्मिनेट का ऑर्डर 2 होगा। ऐसे ही 3x3 का 3 होगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ है भाई। इसके बाद है भाई सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डेटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। जो ये डेटर्मिनेट बोला भाई, ये डेटर्मिनेट को हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो डेटर्मिनेट ऑफ ए है ये मॉडुलस के अंदर बंद कर दिया हमने ए, इसका मतलब हो गया डेटर्मिनेट ऑफ ए 0 के इक्वल होगा तो सिंगुलर होगा। और एक होता है नॉन सिंगुलर भाई, कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डेटर्मिनेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि इक्वल 0 के नहीं है तो नॉन सिंगुलर, और इक्वल 0 के है तो सिंगुलर मैट्रिक्स भाई। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी थी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है भाई 4.1। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट को हम स्टार्ट करेंगे। ये है भाई अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है इवैल्यूएट दिस, ये कोई डेटर्मिनेट दे रखा है, इसको इवैल्यूएट कीजिए। अब इवैल्यूएट का मतलब इसकी वैल्यू निकालिए आप। डेटर्मिनेट की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, डेटर्मिनेट की वैल्यू निकालने के लिए इसका रूल था, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, पहले इन दोनों की माइनस में फिर इन दोनों की, पहले इन दोनों की माइनस में इन दोनों की। कैसे करेंगे, देखो 2 इंटू -1 माइनस में 4 इंटू -5, ऐसे 2 इंटू -1 कितने हो गए, -2, माइनस और माइनस प्लस 4 और 4 5 जा 20 भाई। ठीक है, -2 और 20 कितने हो गए भाई, प्लस के 18 रह गए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 18। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ये भाई, इवैल्यूएट करना था। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसकी। ठीक है, क्या याद रखना है, फर्स्ट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस में इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 3x3 का होगा, उसके लिए और आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड में कहता है इवैल्यूएट करना है इसी चीज़ में, कोस थीटा। मैं स्टेटमेंट
देखो भाई, ये मैं आपके पास एक वो दे रखा है डिटर्मिनेट्स, इसको इवेल्युएट करेंगे। तो पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों की माइनस में, इसकी और इसकी करेंगे तो क्या हो गया भाई, कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू में माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कोस और कोस क्या हो गया भाई, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस साइन और साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, 1 के। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन के अंदर है भाई, यदि आपके पास कोई ए दे रखा है 1 4 2 2, ये कोई डेटर्मिनेट मैट्रिक्स है आपके पास है, तो देन शो दैट कि 2a मॉडुलस ऑफ इक्वल टू है 4 ऑफ मॉडुलस ऑफ ए के। ठीक है, डेटर्मिनेट ऑफ ए कह दो या मॉडुलस कह दो इसको। इसका मतलब इसमें तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस ए को, और फिर इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। पहले इसके अंदर मॉडुलस निकाल दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले मॉडुलस निकाल दो ए का, तो ए का यदि हम मॉडुलस निकालेंगे तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस करेंगे तो क्या क्या होगा भाई, 2 1 जा 2 माइनस में 4 2 जा 8, कितने आगे भाई माइनस के 6। ठीक है, और अब इसकी यदि 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये जैसे अपना -6 आ गया मॉडुलस, अपने को निकालना है 4 मॉडुलस से या डेटर्मिनेट ऑफ ए, तो 4 इंटू -6 माइनस के 24 भी। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे इसमें यह एक बार है, इस चीज़ को चाहे मल्टीप्लाई एक बार ना भी करो तुम, इसको इतना ही रख लो, वही काफ़ी, एक बार रहने दो इसको। ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, अब निकालना हमें मॉडुलस ऑफ 2a। देखो भाई, अपने को चाहिए 2a। ठीक है, तो ये 2a कैसे, ये 2 हो गया, a क्या था आपका 1 4 2 और 2, इसके मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 4 2 जा 8 2 4 और 4, ये आ गया 2a। अब इस 2a का डेटर्मिनेट निकाल दो, 2a का डेटर्मिनेट ये मॉडुलस कैसे निकले, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस में 8 4 जा 32। ठीक है, कितना आ गया भाई ये माइनस का 24। ठीक है, तो माइनस का 24 आ गया। अपने पास जो पीछे आया था वो क्या, कि अपना मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए कितना आया था -6। ठीक है, तो यदि हम इसको 4a करें तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 24, दोनों सेम है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि मॉडल ये 2a इक्वल है किसके, 4 ऑफ मॉडुलस ऑफ ए के। ठीक है, ये चीज़ वेरीफाइड है भाई। ओके, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन जो 4 है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसके अंदर भी ऐसे ही निकालना है, बस एक फ़र्क है, तो वो 3 क्रॉस 3 का है भाई। ठीक है, वो आप कल मतलब करके देखना, यदि ना आए तो उसको कल करेंगे। ओके, अब बताना मेरे को। थैंक यू।